हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है यूनिट क्लास में। एक 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 सवाल है जो बच्चों को और भी हैरानी में डाल देता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे क्वेश्चन रहता है कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी है, डी डी है, जिसमें ना ए बी पैरेलल है डी सी के। विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी है। कैसे, है ना। जैसे कि हम लोग क्या किए, एक समलंब चतुर्भुज बनाया, ठीक है, ए बी सी डी, और इसी विकर्ण को हम लोगों ने क्या किया, डाल दिया है ना। इसके विकर्ण आप लोग देख रहे होंगे, है ना। इसके विकर्ण ये है ना, ये इसके विकर्ण है जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है, विकर्ण नहीं। और ये है इसकी भुजाएं जो दिख रही है, नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इससे ना प्रूव करने का कोशिश करते हैं किस विधि से, तो हमें समरूपता की कसौटी से पता करना है, ठीक है। समरूपता जानते होंगे आप लोग। समरूपता मतलब क्या होता है? समरूपता का मतलब होता है कि दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर हो जाएं और भुजाएं उसके आनुपातिक हो जाएं, ठीक है। संलग्न भुजाएं उसके आनुपातिक हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो जो त्रिभुज है जो क्या है, समरूप है, अर्थात सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोग आज उसी विधि से फॉलो करके प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ समलंब चतुर्भुज, है ना। क्या लिखा हुआ? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होगा कि समलंब चतुर्भुज जो होता है ना, समलंब चतुर्भुज, अगर मान ले कि एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर एक छोटा सा हम ड्राइंग बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, और इसी मान समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये समलंब चतुर्भुज है ना, तो समलंब चतुर्भुज में क्या होगा कि इसके ये भुजा और ये भुजा दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। समझ में आया कि ये जो सामने सामने की भुजाएं जो है ना, आपस में समांतर होगी। असमांतर होने का मतलब एक चीज और भी हो जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ए बी और डी सी समांतर, मतलब ए बी और डी सी समांतर है, ठीक है। और समांतर होने का मतलब ये हो गया कि इनके जो जैसे समांतर कोई लाइन, हम एक समांतर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अगर ये समांतर लाइन है ना, तो इसके बीच में क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर ये जो कोण होंगे ना, ये और ये कोण, ये एकांतर कोण कहलाएंगे और एकांतर कोण बराबर होंगे, ठीक है। ये समांतर का फॉर्मूला कहता है, समांतर की कुछ प्रॉपर्टी है वो कहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी एक समांतर लाइन अगर ऐसे खींच दिया जाए तो ये और ये बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण इसके और ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे। ये समांतर भुजाओं का, है ना, बीच में एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रॉपर्टी का फॉलो करके हम लोग यहाँ पर कुछ को हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके, समझ रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा, ये कोण, है ना, जैसे दिखाई दे रहा है ये समांतर भुजा है ना, ये और ये समांतर भुजा, तो ये कोण, है ना, इस कोण के बराबर हो जाएंगे ना। और ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये तो सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर हो ही जाएंगे, है ना। नहीं तो हमें इससे ज्ञात हो गया कि इसके कोण सब बराबर हो चुका है। हाँ, तो अब हम लोग कुछ फॉलो करते हैं सिमिलरिटी के रूल को, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखें, आगे क्या लिखना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी, है ना, डी ओ सी में, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे कि देखिए बी ए, ये जो है बी ए ओ, है ना, ये कौन, बी ए ओ, एंगल बी ए ओ किसके बराबर हो रहा है, बी ए ओ, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर हो रहा है, कौन सा, सी डी ओ का, है ना, बराबर हो रहा है एंगल सी डी ओ का, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये जो एंगल है ए ओ बी, या तो ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, ये बराबर हो रहा है एंगल ए बी ओ इसके, है ना, क्या है, ओ सी डी के एंगल, या तो ओ सी डी के लिख सकते हैं या तो
DCO लिख सकते हैं, DCO के बराबर हो रहा है। उसके बाद AOB एंगल AOB बराबर हो रहा है CO, देखिए ये जो है ना AOD COD के बराबर हो रहा है, COD के बराबर है। यहाँ पर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये किसके कारण बराबर होता है। अभी बताया ना कि एकांतर कोण के कारण ये बराबर हो चुका है। किसके कारण हुआ बराबर? एकांतर कोण के, एकांतर, यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे एकांतर कोण, बिकॉज दोनों एक ही था, एकांतर कोण। और ये जो है सम्मुख कोण के कारण बराबर होगा, ये जो होगा सम्मुख कोण के कारण बराबर है ना, सम्मुख कोण। ओके, तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक ऐसे कौन कौन सा ट्रायंगल है ना तो सिमिलर हुआ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर एंगल कोई भी बना लेते हैं। एक एंगल हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए AOB, एक ट्रायंगल AOB लिए, इसका सिमिलरिटी का यही सिंबल होता है ना, इसे। और A के कौन कौन बराबर है, देखिए A से बराबर हुआ है D, है ना, A के बराबर ये D हुआ है ना, तो यहाँ पर D लिखाएगा, क्या लिखाएगा? त्रिभुज D, तो D हो गया। फिर B के बराबर कौन हुआ है? C, तो B है यहाँ पर तो C यहाँ पर होगा, है ना। O के बराबर O हुआ, मतलब DOC इसके सिमिलर में हो चुका है। जैसा कि हमें पहले से ज्ञात है कि अगर त्रिभुज है ना, अगर एक दूसरे का सिमिलर होता है तो उसके भुजाएं अनुपातिक हो जाते हैं। जैसे कि AO बटा DO बराबर, देखिए AO है ना इधर, तो इधर DO लिखें, ठीक है। उसी प्रकार से OB तो यहाँ पे लिखाएगा OC, ठीक है। और ऐसे भी करके AB और CD भी हो जाएगा। लेकिन हमें उतना तो निकालना नहीं, हमें जो ज्ञात करना था OA और DO, है ना, OA और DO, तो यहाँ पर DO नहीं लिखा हुआ, OA और DO और OB और OD को सिमिलर करना था। तो ये दोनों हो गया सिमिलर, यहाँ पर से हम इसे लिख सकते हैं, प्रूव्ड हो चुका है, नहीं प्रूव हो गया ना, ठीक। और इसे एक और अन्य तरीकाओं से ज्ञात किया है। ये तो हमें लिखा हुआ था ना कि समरूपता के नियम से ये बनाइए। और एक और रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करता है BPT का, मतलब बेसिक जो प्रॉपर्टी होता है उसका रूल का फॉलो करता है, ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से। तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम से बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग है ना इसे एक दूसरे तरीका से बनाकर भी बताते हैं। जैसे कि लिखा हुआ हमें ज्ञात है पहले से दिया हुआ किताब में कि AB, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB पैरेलल है CD का, ठीक है, AB है पैरेलल CD का। और हम लोगों को पता है कि पैरेलल का एक कुछ रूल था, है ना। पैरेलल में क्या होता है, अगर मान लें कि हम यहाँ पर से एक ना छोटा सा ऐसे एक पैरेलल लाइन के दिए, किसके पैरेलल लाइन के दिए, इसका नाम रखते हैं OM। अगर हम लोग है ना एक रचना में लिखते हैं, रचना करके कि OM जो है ना पैरेलल है AB का, OM क्या है? पैरेलल AB का, ठीक है। तो अगर OM पैरेलल हो गया OB का तो इससे क्या ज्ञात होगा हमें, देखिए OM पैरेलल है OB का, तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये जो ट्रायंगल है ये, है ना, ये ट्रायंगल पैरेलल इसमें ना हुआ है, तो इसको हम पैरेलल को ले लिए। तो AB और OM कौन सा ट्रायंगल होगा? DAB, ट्रायंगल DAB में लिखेंगे, ट्रायंगल ऑफ DAB। DAB में क्या है कि ये तो हो गया पैरेलल, है ना। तो ये पैरेलल होते ही हमें फॉर्मूला क्या आता है कि AO बट्टा OD, है ना, BPT के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर OM पैरेलल है AB का, इसीलिए है ना BPT फॉर्मूला से AO बट्टा OD, है ना, बट्टा BM बट्टा MD, है ना, ये हमारा पहला हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर अगर पैरेलल खींचा है तो ये ट्रायंगल को हम देखें, अगर यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल्स, है ना, ये वाला ट्रायंगल, तो हमें ये पता चल रहा है कि BCD भी एक ट्रायंगल में पैरेलल हो चुका है, ट्रायंगल ऑफ BCD में। BCD में ये पैरेलल है, इसका हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि ABCD का पैरेलल है और OM AB का पैरेलल है, तो OM है ना CD का भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो OM हो जाएगा पैरेलल ऑफ CD बिकॉज ऑफ
ए बी जो पैरेलल है सी डी का, है ना, इसी कारण। तो यहाँ पर से अगर ये दोनों पैरेलल है तो बनेगा क्या, ए बी ओ बट्टा ओ सी, बी ओ बट्टा, ये किसी कारण हो चुका तो बी पी टी, है ना, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, मतलब जिसको हम प्रमेय 6.2 भी बोलते हैं, 6.1 बोला जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी ओ बट्टा ओ सी बराबर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पर बड़ी वाले को पहले लिए हैं ना, ठीक है, तो बी ओ बट्टा ओ सी, और इधर से हो जाएगा बी एम, है ना, बट्टा में एम डी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये दूसरा नंबर। और अगर पहला और दूसरा में दोनों से ले लिया जाए, पहला एवं दूसरा से, तो पहला में दूसरा में क्या है, ये देखिए ये जो बी एम है ना, ये बी एम के बारे में बात किया जाए, ये बी एम दोनों में है और एम डी दोनों में है ना, बी एम बट्टा एम डी दोनों में है, तो दोनों को हटा कॉमन ले लिया जाए, हटा कट कर दिया जाए, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए ओ बट्टा ओ डी इजकल टू बी ओ बट्टा ओ सी, है ना, यही तो ये आ जाएगा, है ना। और इसी तरह से ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। नहीं, अब आगे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हमें। इससे ये कौन सा थ्योरम से लाए हैं, तो ये थ्योरम आया है हमारा, इसे हम बीपीटी थ्योरम से लाए हैं, और इससे पहले जो हम लोग ज्ञात किए थे ये त्रिभुज के समरूपता के कसौटी से ज्ञात किए थे। तो इसे दो तीन तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर आपको समझ में दोबारा एक बार नहीं आवे तो बार बार वीडियो को देखिए, है ना, बार बार वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से वीडियो को समाप्त किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।